हेलो बाबू। तो जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ होते हैं वो मैंने आपको सिखाया था। इरेशनल नंबर प्रूफ बताया था आपको, और थ्योरम की हेल्प से मैंने बताया था कि दो थ्योरम है, दो थ्योरम की हेल्प से इरेशनल नंबर को प्रूफ करते हैं। तो आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना गिवन पॉजिटिव इंटीजर। आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा और पॉजिटिव इंटीजर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे विथ द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं यहां पे हेडिंग डाल देता हूं बाबू। हेडिंग क्या है? फाइंड, यहां पे लिख लेते हैं फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा, आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग या विद द हेल्प ऑफ अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं एग्जांपल से ही आपको बताऊंगा। और इसमें करते क्या है, हम जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़े थे, तो आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर था, कोई भी नंबर कंपोजिट था, तो आप उसको क्या करते थे बाबू? प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते थे। आप लोग क्या करते थे? प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते थे। और तो हम यही काम करेंगे। अब पहले क्वेश्चन से ही आपको बताएंगे, क्वेश्चन से ही। जैसे क्वेश्चन आपके पास आया क्या? फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम 90 एंड 144 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो आपको हो सकता है मेंशन कर देंगे आपको क्वेश्चन में। तो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है 90 और 144 का। तो 90 और 144 को क्या करेंगे बाबू? प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे बाय द थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो 90 को जब भी हम ब्रेक करते थे बाबू, 90 को ऐसे ही ब्रेक करेंगे, फैक्टर करेंगे। 2 45 3 15 3 5 5 1, यही है। तो 90 को यहां पे क्या लिख सकते हैं बाबू? 90 को क्या लिख सकते हैं? 90 को क्या लिख सकते हैं? 2 कितनी बार है? 1 1 1, तो 2 के पावर 1। 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो 3 टू द पावर 2 इंटू 5 1 बार, तो यहां 5 1 कर लेंगे। तो देखिए ये कर लेंगे। अब ऐसे ही 144 को भी ऐसे ही क्या करेंगे? 144 को भी ब्रेक करेंगे। तो यहां 144 कर दे रहे हैं। 144 करेंगे तो क्या होगा? 2 7 2 2 3 6 2 18 2 9 3 3 3। तो देखिए 144 को भी क्या लिख सकते हैं यहां पे बाबू? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 4 बार है 2, और 3 कितनी बार है? 3 2 बार। तो यहां पे ऐसे कर देंगे। तो हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, अभी हम क्या किए? 90 और 144 को प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने ब्रेक किया। अब हमें इसको इरेज कर देता हूं। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ और एलसीएम, इन फैक्टरों को ध्यान से देखिएगा, देखिएगा। अब मैं यहां पे आता हूं एचसीएफ, यहां पे आता हूं मैं, इसको इरेज भी कर देता हूं, यहां पे। अच्छा ये रहने दीजिए। देखिए एचसीएफ, फॉर एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? यहां पे ऐसे लाइन ऐसे खींच लेंगे, ठीक है? ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है? अब देखिए यहां पे क्या करेंगे बाबू? एचसीएफ के लिए कॉमन प्राइम फैक्टर लिखेंगे। यहां पे कॉमन प्राइम फैक्टर, हमने क्या किया? कॉमन प्राइम फैक्टर हम लिखेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर। और यहां पे लिखेंगे क्या? लिस्ट पावर। अभी देखते रहिए कैसे लिस्ट पावर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर 90 और 144 में देखिए इन दोनों में कॉमन प्राइम कौन सा है? जो इनमें भी प्राइम नंबर है और इसमें भी प्राइम नंबर है। तो 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो यहां पे 2 लिख लेंगे। प्राइम नंबर भी है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 लिख लेंगे। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। तो 2 और 3 क्या है? कॉमन प्राइम फैक्टर है, हमने लिख लिया। अच्छा, लिस्ट पावर का क्या मतलब है? लिस्ट पावर का, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो अब हम पावर देखेंगे। तो यहां पे 2 की पावर 1 है और 2 की पावर यहां क्या है? 4 है। तो उन्होंने बोला लिस्ट पावर, तो 1
और 4 में कौन सा लिस्ट है, कम कौन सा है, 1 और 4 में कौन सा कम नंबर है, 1 है, तो यहां 1 कर देंगे। लिस्ट पावर का मतलब यही है कि यहां 2 है, यहां 2 है, तो 2 के पावर में देखेंगे कौन सबसे कम है, तो 2 यहां पे 1 कर देंगे। अब 3 पे आते हैं, तो यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो 2 में सबसे कम 2, यहां भी पावर 2 है, यहां भी पावर 2 है, तो 2 है, तो यहां पे ऐसे इन दोनों का लिस्ट 2 ही है, यहां पे 2 कर देंगे, तो बराबर ही है ना, तो यहां पे 2 है, यहां भी 2 है, तो लिस्ट पावर 2 ही है, 2 का लिस्ट पावर 2 ही है। तो अब क्या करेंगे एचसीएफ के लिए, जो ये 2 है 2 टू दी पावर 1 करेंगे, ये 2 है यहां पे 2 करेंगे, 2 टू दी पावर 1 ये 1 कर देंगे, इनटू 3 करेंगे, और जो भी यहां पावर है लिस्ट पावर 3 के ऊपर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 18, तो 18 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अभी एक एग्जांपल करा रहा हूं, एक एग्जांपल और कराऊंगा तो आपको आ जाएगा एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये क्या है, एचसीएफ है। क्या करेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर देखेंगे और लिस्ट पावर देखेंगे, बस यही काम करना है। अब एलसीएम देखिए कैसे करते हैं, एलसीएम इसको इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं, इसको देखिए, इसको इरेज कर देता हूं। देखिए एलसीएम के लिए, देखिए एलसीएम के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है एलसीएम के लिए, इसमें भी ऐसे करना है और ऐसे कर देना है। यहां पे क्या करेंगे, ऑल, यहां पे लिखेंगे ऑल प्राइम फैक्टर, बस यही करना है, ऑल प्राइम फैक्टर, ऑल प्राइम फैक्टर। यहां पे क्या करेंगे एलसीएम के लिए, यहां पे लिख लीजिए एलसीएम ऑल प्राइम फैक्टर। एचसीएफ के लिए कॉमन प्राइम फैक्टर था, एलसीएम के लिए ऑल प्राइम फैक्टर, अभी बताता हूं। और यहां पे क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। देखिए ऑल प्राइम फैक्टर 90 और 144 में जितने प्राइम हैं आप उनको लिख दीजिए, तो कितने, यहां पे 2 प्राइम है तो 2 प्राइम, जितने प्राइम फैक्टर आए रहेंगे, जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर लिख देंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, तो 2 है तो 2 यहां पे लिख दिए प्राइम फैक्टर, 3 भी है तो 3 लिख देंगे, यहां पे 5 है तो 5 भी लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि जितने भी प्राइम फैक्टर हैं हम यहां पे लिख देंगे। अब हाईएस्ट पावर देखना है, वहां लिस्ट देखते थे एचसीएफ के केस में, एलसीएम के केस में हाईएस्ट पावर देखना है, तो 2 टू दी पावर 1 है, 2 टू दी पावर 4 है, तो 1 और 4 में हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 4 है, तो यहां 4 कर देंगे। 3 टू दी पावर 2 है, 3 टू दी पावर 2 है, तो 2 और 2 में हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 ही कर देंगे। 5 टू दी पावर, यहां 5 है ही नहीं है, यहां 5 टू दी पावर 1 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इनको बस ऐसे ही कर देना है। एलसीएम के लिए 2 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, करेंगे तो 720, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ, कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक थ्योरम यही कहता था कि कोई भी कंपोजिट नंबर है आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे, हमने ब्रेक किया। उसके बाद एचसीएफ के लिए कॉमन प्राइम फैक्टर, हमने कॉमन प्राइम फैक्टर देखा और कॉमन प्राइम फैक्टर में हमने लीस्ट पावर देखा, तो यहां से हम एचसीएफ। एलसीएम के लिए ऑल प्राइम फैक्टर, इसमें जितने प्राइम फैक्टर आए रहेंगे वहां हम लिखेंगे इसको, उसके बाद जो भी हाईएस्ट पावर होगा उनको यहां हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम आ जाएगा। दुनिया का कोई भी नंबर आपके पास आए आपको सिर्फ यही करना है। एक एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल और देखिए, उससे और क्लियर होगा। इसको इरेज कर दूं, लिख लिया होगा आप लोगों ने, इरेज करता हूं। एक एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल और देखिए, देखिए एक एग्जांपल और देखिए। देखिए मैं लेता हूं क्या, फाइंड HCF एंड LCM 96 एंड 404। 96 और 404 का आपको LCM और HCF फाइंड करना है। 96 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे बाबू, तो क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 16, ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12, 2 6, 2 3 3 1। तो देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5,
2 टू द पावर 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 96 को क्या लिख सकते हैं 96 को क्या लिख सकते हैं बाबू 96 को क्या 2 टू द पावर 5 इंटू 3 लिख सकते हैं 2 टू द पावर 32 इंटू 3 करें 96। अब हमें क्या करना है 404 को करना है, तो 404 का भी करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा 2 के पावर स्क्वायर 101, यही आएगा। फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो यही आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यही आएगा। अब देखिए अब हमें क्या करना है एचसीएफ के लिए, अब एचसीएफ के लिए चेक करना है तो अब यहां ऐसे ही बनाएंगे। देखिए यहां पे क्या करेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर, यहां पे लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर, यही काम करेंगे बाबू। कॉमन प्राइम फैक्टर यहां क्या करेंगे हम लोग, यहां पे क्या करेंगे या कॉमन प्राइम फैक्टर यहां पे क्या करेंगे लिस्ट, यहां पे क्या करेंगे लिस्ट पावर, बस यही ध्यान देना है। एचसीएफ के केस में यही ध्यान देना है कॉमन प्राइम फैक्टर लिस्ट पावर। तो अब बताइए कॉमन फैक्टर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो यहां पे 2 कर देंगे। और कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या 3 है, लेकिन 3 इसमें नहीं है, 101 इसमें 101 नहीं है, तो केवल कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा मिल रहा है बाबू 2 ही मिल रहा है। अब 2 के पावर लिस्ट पावर देखना है, तो 2 के पावर यहां 5 है और 2 टू द पावर 2 है, तो 5 और 2 में लिस्ट कम नंबर, 5 और 2 में सबसे कम नंबर कौन सा है 2 है, तो 2 कर देंगे। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 पावर जो लिस्ट पावर है यहां पे ऊपर कर देंगे तो ये 4, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो 4 आ जाएगा। एचसीएफ क्या आएगा 4 आ जाएगा, एचसीएफ क्या आएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए एलसीएम के लिए, देखिए एलसीएम यहां पे लिख लीजिए, यहां पे थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, एचसीएफ क्या जाएगा इसका 4। एक बार और करिएगा, आपने से एक बार और कॉपी भी करिएगा हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम के लिए, देखिए एलसीएम के लिए, देखिए एलसीएम के लिए क्या था ऑल प्राइम फैक्टर, यहां पे लिखिए ऑल प्राइम फैक्टर, ऑल प्राइम फैक्टर यहां पे क्या करेंगे हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट थोड़ा सा अच्छे से हाईएस्ट यहां पे क्या करेंगे हाईएस्ट पावर। तो अब ये देखिए बाबू ऑल प्राइम फैक्टर, तो जितने भी प्राइम फैक्टर है लिख दीजिए, 2 है 2 लिख दीजिए, 3 भी है 3 भी प्राइम है, 101 है 101 प्राइम लिख दिया हम लोग। हाईएस्ट पावर तो 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 2, तो 2 और 5 में हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो यहां 5 कर देंगे। 3 यहां पे 3 टू द पावर 1 3 यहां है नहीं है, ये है ही नहीं, तो 2 टू द पावर 1, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1। 101 यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, 101 के पावर क्या है कुछ है नहीं, यहां पे 0 है, मतलब 0 क्या कह लीजिए है ही नहीं यहां पे। 10 यहां पे क्या है 1 उसके फैक्टर में नहीं आ रहा है, ये 101 यहां पे 101 की पावर क्या है 1, तो यहां पे 1 कर दीजिए। अब कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट करना है, तो यहां 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 5 इनटू 3 टू द पावर 1 3 टू द पावर 1 और 1 टू द पावर 1। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 32 इंटू 3 इंटू 101, तो ये आपका क्या आ जाएगा एलसीएम, ये आपका एलसीएम आ जाएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ बाबू फाइंड करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, ट्राई करिएगा, एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, मैं देता हूं, इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर देता हूं। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, कितना इजी है, मैं एक इरेज कर देता हूं आपको, ये इसे इरेज कर देता हूं, इसको इरेज करता हूं। होमवर्क में ट्राई करिएगा आप लोग, मैं दे देता हूं 90 फाइंड HCF and LCM 90 and 180। LCM एंड HCF फाइंड करिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, ये फाइंड करिएगा, क्वेश्चन होमवर्क में है, फाइंड करिएगा मैं। और फिर इसके बाद एक शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा, इसका एक शॉर्ट अप्रोच भी है, वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको, तो वो आप और अच्छे से कर ले जाएंगे। तो आप इसको ट्राई करिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। थैंक यू।